So there's a lot of information online that can help you lose weight, but some of this information may not be interpreted correctly, or may be disproven, or just straight up lies. So today I'm going to take you through some of the most common internet myths that I've heard about weight loss. ओके, सो जो ये हेल्दी फूड वाली कैटेगरी होती है स्पेसिफिकली इंडिया में, इट्स प्रीटी मच अ लाई। आई एक्सप्लेन व्हाई। बिकॉज अगर आप देखोगे ये हेल्दी फूड्स वाले जो पैकेजेस होते हैं, इनमें यू यूजुअली सी दैट कि जो कैलोरीज मेंशन्ड होती हैं वो उतनी कम नहीं होती नॉर्मल स्नैक ऑल्टरनेटिव से। एंड उसके अंदर जो मेन चीज़ है वो है कि दे आर यूजिंग बेटर इंग्रेडिएंट्स और दे आर नॉट यूजिंग ट्रांस फैट, और उनकी कैलोरीज के रेशियोज अच्छे हैं, जैसे प्रोटीन ज़्यादा है, फैट्स कम है, कार्ब्स कम है। बट एट द एंड क्या हो जाता है कि व्हेन यू लुक एट द प्रोडक्ट इटसेल्फ, उसके अंदर जो कैलोरीज होती हैं उनमें मे बी 100 या 50 कैलोरीज का डिफरेंस होता है, विच इन द लॉन्ग रन रियली डजेंट मैटर, बिकॉज आप खा एट द एंड एक प्रोसेस फूड रहे हो, एक पैकेज फूड रहे हो। सो ये जो फूड्स होते हैं इनको प्रिजर्व करने के लिए इनमें काफ़ी केमिकल्स डाले जाते हैं, एंड अ लॉट ऑफ द टाइम्स व्हेन यू मेक हेल्दी फूड, उसके अंदर यू कांट यूज इंग्रेडिएंट्स सच एज बटर, ऑयल और स्टफ दैट मेक्स फूड जनरली टेस्टी टू आवर पैलेट। तो उसकी वजह से दे ऑल्सो यूज, manufacturers and producers also use a lot of chemicals to give you that enhanced flavor, to give you that fake flavor कि इसमें भी taste है even though it's healthy. So I would say कि this is a pretty big myth, because healthy food की जो category होती है, पहली बात तो it's not something you should even consider. Second, healthy food can be anything, like आप घर का खाना ले लो, आपके घर में कोई सब्जी बनी है, आप चिकन आता है या फिर पल्सेस आते हैं, दाल आती है, पनीर आता है, वो भी आपके लिए हेल्दी है। हेल्दी फूड, व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्दी फूड इज बेसिकली एनीथिंग दैट इज नॉट ओवरली फिल्ड विथ थिंग्स लाइक फैट, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा कार्ब्स नहीं है, या फिर उसका जो प्रोटीन लेवल है वो भी ठीक है। तो जब आप घर का खाना खाते हो, जब आप अच्छा खाना खाते हो जो अच्छे से पका है, अच्छे से प्रिपेयर्ड है, उसमें ज़्यादा केमिकल्स नहीं है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ हेल्दी ऑप्शन। तो ये जो टैग्स होते हैं कि दिस इज़ अ हेल्दी ऑप्शन, दिस इज़ हेल्दी स्नैकिंग, वो सब आप बस टैग्स के पीछे मत भागो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे डोंट रियली डू एनीथिंग अबव योर नॉर्मल फूड। आपको अगर हेल्दी खाना है तो बस कोई भी प्रोसेस फूड खाना छोड़ दो, या फिर कम कर दो जितना भी आप खा रहे हो। ओके, कार्ब्स फैटनिंग का पहले जो मतलब वो होता है, जो मैं समझता हूँ इसकी, लोग कहते हैं कि अगर आप ये खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे। नहीं, कार्ब्स फैटनिंग नहीं होते। anything you eat can be fattening, doesn't matter if it's carbs, fats or protein, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये मैटर नहीं करता कि आपने कार्ब्स खाए इसलिए आप मोटे हो गए। आप मोटे किसी भी वजह से हो सकते हो। अगर मैं ज़्यादा प्रोटीन खाऊं मैं तब भी मोटा हो सकता हूँ, अगर मैं ज़्यादा कार्ब्स खाऊं मैं तब भी मोटा हो सकता हूँ। तो इट डजेंट ओनली अप्लाई टू कार्ब्स। कार्ब्स आर नॉट द ओनली थिंग दैट मेक यू फैट, कैलोरीज इज वॉट मेक्स यू फैट। आप अगर ज़्यादा कैलोरीज खाते हो, वो भले ही कार्ब से आए ना आए, यू विल स्टिल गेट फैट, यू विल गेन लॉट मोर बॉडी फैट। एंड ऐसे मिथ्स की वजह से ये भी होता है कि काफ़ी लोग एंग्शियस हो जाते हैं अपनी डाइट को लेकर। उनको लगता है वो थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर खा लेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, उनका वेट कम नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। ऑल दिस डज इज क्रिएट अ नेगेटिव एक्सपीरियंस फॉर यू विद फूड। तो आपका फूड के साथ जो अटैचमेंट रहता है वो बहुत नेगेटिव हो जाता है, एंड उसकी वजह से क्या होता है कि लेटर ऑन आपको आपकी डाइट में मज़ा नहीं आता, यू फील डिससैटिस्फाइड, यू फील लो ऑन एनर्जी, और वो बस आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है काफ़ी। इफ़ यूर समवन हु इज ट्राइंग टू लूज वेट एंड यू फील लाइक यू वांट टू गो आउट एंड ईट जंक, फाइन, गो ईट जंक। ऐसा नहीं है कि आप नहीं खा सकते हो, इट्स ओनली कि आप कितना खाते हो और आप कितनी बार खाते हो। अगर आपको सुबह उठ के डोनट खाना है या पराठे खाने हैं, आप खा लो, बट द ओनली थिंग इज देन द रेस्ट ऑफ द डे वॉच व्हाट यू ईट। अपना कंट्रोल रखो, उस बैलेंस को मेंटेन करो। इट डजेंट मैटर कि आपने एक जगह कुछ गलत खा लिया, नहीं खा लिया, नहीं। व्हाट मैटर्स इज कंसिस्टेंसी ओवर द लॉन्ग रन। बेसिकली यस, बट ऑल्सो नो। सो अगर एक इंसान है और उसका BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, लेट से 2000 कैलोरीज है पर डे, बट वो 2500 से 3000 कैलोरीज खाता है, तो हाँ, इन दिस केस इफ़ यू ईट लेस, मीनिंग लेस कैलोरीज, इट विल हेल्प यू लूज वेट, बिकॉज आप एक कैलोरी डेफिसिट में आ जाओगे। फिर अगर वो 25 से 3000 के बीच की कैलोरीज की जगह 1900, 1800, 1700 कैलोरीज खाएगा दिन में, तो येस दे विल लूज वेट। बट नाउ लेट्स लुक एट द अदर साइड। अगर मैं एक इंसान हूँ जो ऑलरेडी एक कैलोरी डेफिसिट में हूँ एंड मैं अपनी वेट लॉस करना चाह रहा हूँ, तो ईटिंग इवन लेस विल नॉट मेक, नंबर वन, दैट मच ऑफ अ डिफरेंस फॉर मी, एंड नंबर टू, इट कैन ऑल्सो कॉज मी टू फेल दैट डाइट। सी, जब आप वेट लॉस की बात करते हो, इट्स नॉट जस्ट कि आप 2 महीने अच्छा खाना खाओगे, आपका सारा वेट चला जाएगा, आप अच्छे लगोगे, आपको अपने बारे में अच्छा लगेगा,
एंड फिर आप जो करना है कर सकते हो। नहीं, अगर आप ऐसा करते हो तो दिस एज सून एज योर डाइट एंड्स all that weight will come back. So with losing weight, the point is to create habits, to create this consistency कि आपका जो व्हील है वो रोलिंग रहे हमेशा, कि आप थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करो बट आप कभी उसको रोको नहीं, बिकॉज आप जैसे ही रोकोगे आप गंदी हैबिट्स में वापस चले जाओगे, आपका सारा वेट वापस आ जाएगा। सो अगर मैं ऑलरेडी एक कैलोरी डेफिसिट में खा रहा हूँ तो आई विल लूज वेट, बट अगर ये ऐसी एडवाइस सुन के मैं और अपना खाना कम कर दूँ तो उससे क्या होगा कि आई विल ईट वे लेस देन आई नीड टू बी हेल्दी। तो दैट विल इफेक्ट माई मूड, मेरी एनर्जी लेवल्स बहुत लो होंगे, मेरे से सोचा नहीं जाएगा, मेंटल क्लैरिटी और फोकस पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। एंड द डेंजरस थिंग इज दैट व्हेन यू ईट एट सच अ लो लेवल, व्हाट हैपेंस इज कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी वीक हो सकता है, सो यू कैन ऑल्सो बी प्रोन टू इलनेसेस। सो आई फील लाइक येस कि ये मिथ भी है, बट आई फील लाइक इसमें कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत है। दिस इज मोर ऑफ अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि अगर मैं किसी को बस ये बोलूँ देन इट्स अ मिथ, बट इफ आई एक्सप्लेन द लॉजिक कि हाँ इस सिचुएशन में खाना कम सही है, इस सिचुएशन में नहीं, then it makes more sense. ओके, सो ये मैंने पर्सनली बहुत देखा है बिकॉज मेरी फैमिली हट्टी कट्टी फैमिली है थोड़ी। सो आई हर्ड अ लॉट ऑफ आंटीज एंड अंकल्स टॉक अबाउट द weirdest थिंग्स एंड दिस इज़ वन ऑफ देम कि दे लॉस्ट वेट बिकॉज उनने रात को डिनर करना छोड़ दिया। वो सुबह उठ के हैवी खाते हैं, लंच हैवी करते हैं, बट डिनर नहीं करते हैं, दे स्टार्टेड लूजिंग वेट। Well, there is some merit to it कि yes, I agree कि it works, but not for the reason कि it has something to do with the night time. So essentially अगर आप ये एडवाइस फॉलो करते हो and you don't eat anything रात को, तो what you're doing is basically creating a fasting window. A fasting window is when for a couple of hours you don't eat anything. So आपकी जो बॉडी है वो अपने आप जो अंदर का फैट है वो यूज़ करने लग जाती है। And a lot of people try this. It's called intermittent fasting. And it's a very popular method and I agree it works, but it has nothing to do whether it's day outside or night. What matters is कि आप वो window create कर रहे हो fasting की, and that is why your body is able to lose the weight. Cardio is a very important tool for helping you lose weight. It's also very good for your lungs and your heart, but it is not the only thing that will help you lose weight. Weight training is also a big asset in trying to lose weight. So what weight training basically does is that it increases the size of your muscle, the mass of your muscle, and आपकी जो muscle है वो एक metabolically active tissue है, meaning that it needs calories to be able to sustain itself. तो अगर आपका मसल मास ज़्यादा होगा, you will burn more calories. So that can also help you lose weight by just having more muscle mass. So resistance training is also a very good option for losing weight. मैंने इतने ज़्यादा लोग देखे हैं जो मेरे को ये सेम चीज़ बता चुके हैं बिकॉज दे थिंक कि वो कुछ भी खा सकते हैं, ऊट पटांग, बस वो ट्रेनिंग करेंगे तो वो फिट रहेंगे। एंड श्योर दिस माइट वर्क इफ़ यूर अ टीनेजर हु इज़ 14-15 बिकॉज उस टाइम पे आप सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हो, आपका स्कूल होता है, स्पोर्ट्स होती हैं, थिंग होती हैं, मे बी। एंड ये मैं भी बहुत टाइम तक फॉलो करता था और मैंने इतने ट्रेनर्स देखे हैं जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो क्या खा रहे हैं, उनका क्लाइंट क्या खा रहा है। डेड लाइक कि आप एक्सरसाइज करो सब ठीक हो जाएगा। सो मैंने ट्रेनिंग 2019 में स्टार्ट करी थी फॉर 6 to 7 मंथ्स एंड उस टाइम पे आई रिमेंबर कि आई वॉज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, आई वॉज लुकिंग बेटर, बट मेरा जो बॉडी फैट लेवल था, मेरी मसल भी बड़ी हो रही थी बट मेरा जो बॉडी फैट लेवल था इट वॉज स्टेइंग सेम और इवन इंक्रीजिंग अ लिटिल बिट। And I was always demotivated about it, but then at the same time I didn't fix my diet. I thought कि मैं train करूँगा तो सब सही हो जाएगा, but that's not how it works. Because you have to remember to lose weight, working out is only a tool to get you to be in a calorie deficit at the end of the day. तो अगर आप वर्कआउट करते हो बट फिर आप जाके उससे भी ज़्यादा कैलोरीज खा लेते हो, बहुत ज़्यादा, तो ऑब्वियसली आप वेट लूज नहीं करोगे, आप वेट गेन करोगे उल्टा। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं जब वो ट्राई करते हैं वेट लूज करने का, एंड आफ्टर वीक्स और मंथ्स ऑफ एफर्ट दे डोंट सी अ वेरी गुड रिजल्ट, सो दे गेट सो डिमोटिवेटेड एंड दे जस्ट क्विट। एंड आई फील लाइक ऐसी चीज़ें व्हेन दे रीड इट ऑन द नेट और सम फ्रेंड टेल्स देम दिस, आई फील लाइक दैट ओनली किक्स देम व्हेन दे डाउन। रिगार्डलेस ऑफ हु यू आर, हाउ ओल्ड यू आर, यू कैन लूज वेट। ऐसा नहीं है कि नहीं यू कांट लूज वेट, यू विल नेवर लूज वेट, आप कर ही नहीं सकते, सॉरी आपसे नहीं होगा। एंड कुछ लोग ये बिलीव कर जाते हैं बिकॉज देव ट्राइड सो मैनी टाइम्स एंड नाउ दे फील लाइक द ओनली आंसर इज फेलियर। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लूजिंग वेट मे सीम लाइक अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड, बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स टू इट। मे बी जब आपने पहली बार वेट लूज करने का ट्राई करा तो आपने अंडर एस्टिमेट कर दिया आपको कितना अच्छा खाना खाना पड़ेगा, आपने अंडर एस्टिमेट कर दिया आपको कितना और एक्टिव होना पड़ेगा,
आपने चेंजेस नहीं बनाए अपनी लाइफ में ज़्यादा, या फिर आपने बहुत ज़्यादा चेंजेस बना लिए जिसकी वजह से आप ओवरवेलम हो गए, तो देर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स एट प्ले व्हेन यू ट्राइंग टू लूज वेट. सो डोंट गेट डिमोटिवेटेड बाय इट, कीप एट इट, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिल जाएगी. ओके, द लास्ट वन, वेट ट्रेनिंग मेक्स यू बल्की. ओके, as someone who does weight training, as someone who's researched it a lot, weight training will not make you bulky, and that's because of a couple of reasons. First is कि जब आप bulky कहते हो तो mostly I've heard this from girls. I mean, if you're a man and don't want to get too bulky, that's completely fine. But what they mainly mean is कि उनको ऐसा नहीं दिखना. Now let me tell you, ऐसा दिखने के लिए पहली बात तो you have to train a lot. You have to train with heavier weights each week after week or month after month, and you have to eat a lot of protein. Getting bulky only happens under certain conditions, and वो conditions सबको fulfill करने की ज़रूरत नहीं है. Just going to the gym and lifting weights is not going to make you bulky automatically. अगर आप जाके जिम में वेट्स उठाते हो ना, आपको अच्छा लगता है, इट्स गुड एक्सरसाइज फॉर यू, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट गेटिंग बल्की, बिकॉज बल्की होने के लिए आपको या तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाना पड़ेगा, बहुत हैवी ट्रेन करना पड़ेगा, एंड बहुत अलग फैक्टर्स होते हैं उसमें. एंड आई थिंक मोस्ट पीपल थिंक कि आप बल्की हो जाओगे बिकॉज दे सी पीपल हु वेट ट्रेन एंड देर बल्की, बट दैट डजंट मीन कि वेट ट्रेनिंग मेक्स यू बल्की. But what it actually means is that you can use weight training as a tool to get bulky. That's not the only thing it exists for. Like, weight training is a great tool to be healthy. So those are the most common myths I've heard in my journey so far, and I hope I was able to give you guys some valuable information. If there's anything else you want me to cover, let me know in the comments down below, and I'll see you in the next video.